कैपिटल गेट अबू धाबी में बनी दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग तो नहीं, लेकिन फिर भी सबसे यूनिक है। 524 फीट ऊंची बिल्डिंग का आधा से ज़्यादा वजन एक साइड झुका हुआ है। ये कोई गलती की वजह से नहीं, बल्कि यही इसका डिज़ाइन है। इसीलिए 2007 में दुबई के एक शेख बिन जायद अल नहयान ने एक ऐसी बिल्डिंग बनाने की सोची कि जो कि सबसे यूनिक हो। और इसी बिल्डिंग को बनवाने के लिए अपने कज़न शेख सुल्तान को इस बिल्डिंग का टारगेट दे दिया गया। और ये टारगेट मिलते ही शेख ने लंदन की एक मशहूर कंपनी RMJM को ये कॉन्ट्रैक्ट दे दिया। कैसे वर्कर्स और इंजीनियरों ने इस बिल्डिंग को अंजाम तक पहुंचाया और कैसे इस बिल्डिंग को 18 डिग्री पे टिल्ड किया गया और कैसे लाखों टन झुकाव को गिरने से बचाया गया, ये सब बताऊंगा मैं आपको इस वीडियो में। पहले तो कैपिटल गेट का एक स्ट्रक्चर बनाया गया और वो शेख सुल्तान को दिखाया गया। शेख सुल्तान को ये स्ट्रक्चर इतना ज़्यादा पसंद आया कि उन्होंने इसको डन कर दिया। लेकिन कैपिटल गेट को रियलिटी बनाने के लिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंजीनियर्स चाहिए थे, क्योंकि बिल्डिंग का डिज़ाइन ही ऐसा था। क्योंकि इसका टॉप इसके बॉटम से पूरा 108 फीट हटा हुआ था और जिसकी वजह से बहुत सारी फाउंडेशन पैदा होगी और ये बिल्डिंग को उखाड़ फेंकेगी। अब कंस्ट्रक्शन टीम के लिए एक ऐसा चैलेंज था कि उनको एक ऐसा फाउंडेशन तैयार करना था जो कि झुकी हुई साइट के लाखों टन वजन को झेल सके। इस चैलेंज को अंजाम तक पहुंचाने के लिए प्रोजेक्ट आर्किटेक्चर टोनी आर्कवोल्ट ने फाउंडेशन बनाने का काम स्टार्ट कर दिया। कैपिटल गेट की फाउंडेशन में 400 कंक्रीट पाइल्स इस्तेमाल किए गए, लेकिन ये कोई आम फाउंडेशन नहीं थी। जिस साइड बिल्डिंग झुकेगी उस साइड 200 पाइल्स लगाए गए और उसकी दूसरी साइड पाइल्स की लेंथ थोड़ी ज़्यादा रखी गई और उनको पत्थर में ड्रिल कर कर गाड़ दिया गया। इंजीनियर्स का ख्याल था कि इस तरह से फाउंडेशन का पूरा लोड एक तरफ डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। और अब फाउंडेशन का काम चालू कर दिया गया। फाउंडेशन का काम चालू करने के लिए उनको ज़रूरत थी बहुत सारी खुदाई करने की और करीबन 9,600 टन मिट्टी निकाली जानी थी और इस काम को अंजाम देने के लिए 8 महीनों का टाइम। लेकिन एक और दिक्कत आन खड़ी हुई। जी हाँ, शेख सुल्तान ने इस बिल्डिंग की डेडलाइन जारी कर दी, क्योंकि ठीक 2 साल बाद अबू धाबी में फ्यूचर एनर्जी सबमिट होनी थी और इसीलिए शेख सुल्तान चाहते थे कि इस एनर्जी को सबमिट होने से पहले ही ये बिल्डिंग बनकर रेडी हो जाए। यानी अब इंजीनियरों के पास सिर्फ 24 महीने का वक्त था और जिस फाउंडेशन को बनने में 8 महीने का टाइम रिक्वायरमेंट था, उस टाइम को घटाकर सिर्फ 3 महीने में ही फाउंडेशन बना दी गई। और जैसे ही फाउंडेशन पूरी सूख गई, उसके बाद कंस्ट्रक्शन टीम एक बार फिर से मैदान में उतर गई और अब इनका चैलेंज था टावर की कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करना। लेकिन यहाँ उनको एक और नए चैलेंज का सामना करना पड़ा। नॉर्मली एक स्काई स्क्रैचर्स सॉलिड कोर पे बने हुए होते हैं जो बिल्कुल सीधा ऊपर की ओर जाता है, लेकिन यही कोर अगर कैपिटल गेट में बनाया गया तो ऊपर के वजन के वजह से ये एक साइड गिर भी सकता है। इन सबको सोचने के बाद उन्होंने ये जाकर डिसाइड किया कि कैपिटल गेट का कोर सीधा नहीं बल्कि एक कर्व्ड शेप्ड में दिया जाएगा और अब कर्व्ड कोर का काम स्टार्ट करना। और इस कोर को बनाने के लिए 2 करोड़ 15 लाख केजी का स्टील और 3 करोड़ 60 लाख केजी की कंक्रीट और सीमेंट चाहिए। लेकिन यहाँ पर एक परेशानी और आन खड़ी हुई, क्योंकि दुबई में दिन के टाइम में टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस पे पहुँच जाता है, जिसकी वजह से अगर कंक्रीट को दिन के समय में डाला गया तो वो टाइम से पहले ही कड़क हो जाएगा और इसकी वजह से बिल्डिंग में क्रैक भी आ सकते हैं। और इन सब को सोचने के बाद कंस्ट्रक्शन टीम ने यह फैसला लिया कि जो कंक्रीट में पानी यूज़ होगा वो बिल्कुल ही ठंडा होगा और जिस वक्त कंक्रीट डाला जाएगा वो दिन का नहीं बल्कि रात का समय होगा, जब टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस पे होता है। और इस काम के लिए आइस फैक्ट्री से बर्फ़ मंगाई जाती और उनको पिघलाकर मिक्सचर में डाला जाता। करीबन 150 रातें, मतलब कि 5 महीने लगाकर
कैपिटल गेट का कर्व्ड शेप दे दिया गया। लेकिन परेशानी यहाँ पर ख़त्म नहीं होती, क्योंकि अब बारी थी झुकाव को देने की, जिसके लिए डाई ग्रेड टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होना था, जिसमें कि छोटे छोटे लोहे के फ्रेम बनाकर कोर्ट के गनमन एक शेप देनी थी। टोटल 720 लोहे के बड़े बड़े फ्रेम बनने थे, लेकिन बिल्डिंग का जो शेप था उसकी वजह से हर एक फ्रेम अलग से बनता, यानी कि पूरे 720 फ्रेम और हर एक फ्रेम का वजन 16,000 केजी और हर एक फ्रेम की शेप एक दूसरे से अलग होगी। इसलिए पूरे 720 फ्रेम तैयार करने में इसको 5 महीने का टाइम लग गया और आखिरकार वर्कर्स की मेहनत की वजह से कैपिटल गेट का टाई ग्रेड भी कंप्लीट हो गया और साथ साथ विंडो फ्रेम भी लगना चालू हो गए और अब बिल्डिंग में सिर्फ छोटे मोटे काम ही बाकी थे। और तभी अबू धाबी के शेख के वहां से एक मैसेज आया कि उनको बिल्डिंग के ऊपर एक हेलीपैड भी चाहिए। ये मैसेज कंस्ट्रक्शन टीम के ऊपर पहाड़ बनकर गिरा, क्योंकि बिल्डिंग का काम पूरा ख़त्म होने ही वाला था और एक और नया चैलेंज सामने आ गया, क्योंकि कैपिटल गेट का पूरा लोड पहले से ही कैलकुलेटर था। अगर थोड़ा सा भी ज़्यादा लोड बढ़ाया गया तो बिल्डिंग गिर सकती है। और उसके बाद फिनिशिंग का काम रोक के सारी कैलकुलेशन दोबारा की गई और सब कैलकुलेशन के बाद में ये नतीजा सामने आया कि स्ट्रक्चर कैलकुलेशन के हिसाब से हेलीपैड और हेलीकॉप्टर का वजन तो झेल लेगा, लेकिन तेज हवा के मौसम में हेलीकॉप्टर बिल्डिंग पे लैंड होते समय क्रैश भी हो सकता है। लेकिन शेख को तो हेलीपैड चाहिए ही था, लेकिन इंजीनियरों ने कैलकुलेशन की और बताया कि अगर हेली